First of all, very good afternoon to everyone and most welcome to our Chandigarh Career Group YouTube channel. एंड आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम प्रोनाउन के स्पॉटिंग एरर्स करेंगे डिस्कस पार्ट 2 के ऊपर। पहले हमने कल प्रीवियस लेक्चर में जो हमने स्पॉटिंग एरर्स की थी वो हमने थोड़े इजी वाले किए थे। तो आज थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की जो है एक्सरसाइज रहेगी। साथ में हम 14th ऑफ मई के वोकेबलरी करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में से, जो कि हम डेली करते ही हैं। एंड उसके बाद हम इडियम्स जो है रिज्यूम करेंगे फर्दर। सो लेट्स स्टार्ट विद स्पॉटिंग एरर्स। सेंटेंस नंबर 1, neither of the two brothers has got their money back from the agency. Neither of two brothers has got their money. मैंने क्या बोला था ये कि जहां पे neither of, none of इस तरह के phrases यूज हो रखे हों वहां पे नाउन तो प्लूरल में रहता है, लेकिन अगर उसके साथ प्रोनाउन यूज हुआ है तो वो हमारा रहेगा सिंगुलर में। सिंगुलर में क्योंकि हमारी यहाँ पे यूज जो हुई है हेल्पिंग वर्ब यूज होएगी, वो भी हमारी सिंगुलर यूज होनी थी। तो इसीलिए इसी के साथ जो नाउन यूज, जो प्रोनाउन यूज होएगा वो हमारा यूज होएगा सिंगुलर। तो यहाँ पे आ जाएगा हिज। Neither of the two brothers has got his money back from the agency. So B के अंदर जो है एरर है, सो राइट ऑप्शन, राइट आंसर जो है वो B है। सो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 2। It is only one of her novels that have been published till date. अब मैंने ये सेम वही फ्रेजेस वाला ही है रूल कि वन ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ और वन ऑफ, इस टाइप के जो हमारे फ्रेजेस होते हैं इनके साथ नाउन यूज तो होएगा हमारा प्लूरल में। आज भी मैंने स्टूडेंट्स को करवाई थी सेम, नाउन्स के ऊपर भी करवाया था। और साथ में इसी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होनी थी वो यूज होनी थी हमारी हैज के ऊपर, हैज ना कि हैव, क्योंकि रूल हमारा यही है कि जब ये फ्रेजेस यूज होते हैं तो उनके साथ नाउन जो है जिनके लिए ये फ्रेज यूज हुआ है वो हमारा प्लूरल में रहता है, और साथ में जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो रहती है हमारी सिंगुलर। इसको याद रखना है इस रूल को हमेशा। तो ये हमारा था सेकंड सेंटेंस। मूविंग ऑन नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है बोथ ही एज वेल एज आई आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो टू बाय न्यू मोटर बाइक। बोथ ही एज वेल एज आई। अब यहाँ पे बोथ यूज हुआ, साथ में एज वेल एज यूज हो रखा है, तो यहाँ पे जो एज वेल एज है इसको रिमूव करना है। यहाँ पे यूज होएगा बोथ ही एंड आई। देखिए खुद भी बोल के देखिए, सेंस ही नहीं बन रही है सेंटेंस की। बोथ ही एज वेल एज आई डोंट थिंक कि ऐसा कभी हमने पढ़ा भी होगा। तो इसका ऐसे बनेगा बोथ ही एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो टू बाय न्यू मोटर बाइक। सो राइट ऑप्शन जो है वो हमारी ए है, ए हमारा सही आंसर है इसके अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 4। दे that run after fame and money are likely to be disappointed। ध्यान से देखिए, दे दैट रन आफ्टर फेम, दे, दे का तो कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पे। दे के साथ यहाँ पे यूज होना था दोज। दोज वो जो कि मतलब दौड़े फेम एंड मनी, आफ्टर फेम एंड मनी आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड। सो यहाँ पे दे हटा के यहाँ पे यूज हो जाएगा हमारा दोज। आई होप ये क्लियर है। तो ए के अंदर जो है यहाँ पे एरर है, ए के अंदर जो है वो
ऐसे आएगा, दे की जगह पे हम यूज करेंगे दोज that run after fame and money are likely to be disappointed. So ये ए जो है सही आंसर है. Next sentence, myself and Gopalan will take care of the function on Sunday. Myself and Gopalan will take care of the function on Sunday. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि माई सेल्फ का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है. माई सेल्फ यहाँ पे यूज होना था I and Gopalan. I and Gopalan will take care of the function on Sunday. On Sunday. So यहाँ पे आ जाएगा I and Gopalan. क्लियर है? ये भी इजी है. थोड़ा सा ये है कि माइंड जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड मांगता है ये ऐसे इस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं. तो रूल्स मैंने ऑलरेडी क्लियर करवा रखे हैं. सिर्फ काम क्या है, रूल्स को अप्लाई करना. सो अच्छे से पहले रिवाइज कर लिया करो. अगर किसी ने प्रोनाउन के लेक्चर्स मेरे नहीं देखे हैं तो पहले लेक्चर्स देख लेना और उसके बाद जो है इनकी एक्सरसाइज करना. तभी एक्सरसाइज जो है ये बेनिफिशियल होने वाली हैं. ये स्पॉटिंग एरर्स जो हैं ऐसे समझ नहीं आएंगे, ऐसे इसको स्पॉट नहीं कर पाओगे एरर्स को. उससे पहले जो है रूल्स सारे जो भी हैं, टाइप्स, इसका मीनिंग, हर ग्रामर पोर्शन का, हर टॉपिक का क्लियर होना जरूरी है. जैसे कि अब प्रोनाउन के ऊपर हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो प्रोनाउन के ऊपर पहले सारे डाउट क्लियर हुए होने चाहिए. एक्सरसाइज का मतलब ही ये होता है कि पहले तुमने कंसेप्ट अपने क्लियर कर रखे हैं. अगर किसी ने नहीं किए हुए हैं, किसी ने नहीं क्लियर किए हुए हैं, किसी ने मेरी क्लास में ऑफलाइन भी या फिर ऑनलाइन भी किसी ने नहीं लगाए हैं प्रोनाउन के लेक्चर, तो पहले यूट्यूब के ऊपर ये मेरे लेक्चर्स हैं, गिवन है सारे, तो इनको जो है देख सकते हो. चलिए नेक्स्ट. One of them forgot to take their bag from the school. One of them forgot टू टेक देयर. अब यहाँ पे सेम रूल वही लगा हुआ है और फ्रेज यूज हो रखा है वन ऑफ. और प्रोनाउन यहाँ पे मैंने कितनी बार ये बोल चुकी हूँ मैं आपको कि जो भी यूज होएगा यहाँ पे भी सिंगुलर यूज होएगा. सिंगुलर यूज होएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक हिज और हर. हमें नहीं पता ना किसके बारे में बात चल रही है, लड़की के बारे में या फिर लड़के के बारे में. हिज भी आ जाएगा और हर भी आ जाएगा, दोनों को लिख देने. हर बैग फ्रॉम द स्कूल. ये नहीं है कि सिर्फ हिज लगा देना है, दोनों एक साथ जो है आ सकते हैं, दोनों को और लगा के ऐसे हिज और हर. तो इस तरीके से ये जो सेंटेंस जो है करेक्ट होएगा. वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक हिज और हर बैग फ्रॉम द स्कूल. होपफुली ये सेंटेंस भी क्लियर है. बी के अंदर जो है एरर स्पॉट किया है, बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट सेंटेंस. It was with great difficulty that each of the brothers could get their share of property. It was with great difficulty that each of the brothers. अब यहाँ पे भी सेम फ्रेज यूज रखा है, each of brothers could get. अब यहाँ पे प्रोनाउन देखिए, प्रोनाउन मैंने बोला था सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रदर्स के ऊपर है तो यहाँ पे आ जाएगा हिज. लड़के हैं तो हिज आएगा. इट वॉज विथ ग्रेट डिफिकल्टी दैट ईच ऑफ द ब्रदर्स कुड गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी. यहाँ पे सी के अंदर जो है एरर है. सबसे पहले जो है ये देख लेना है कि ये फ्रेज तो नहीं कहीं यूज हुए इस टाइप के, जैसे कि ईच ऑफ होता है, वन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ. इस टाइप के कुछ फ्रेजेस होते हैं. एनी ऑफ भी आ जाता है, एनी ऑफ. इस टाइप के कुछ फ्रेजेस होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं. तो इनके साथ मैंने बताया, ऑलरेडी बताया कि नाउन जो है प्लूरल रहेगा, हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर रहेगी, और अगर प्रोनाउन यूज हुआ है उसके बाद तो प्रोनाउन जो है वो भी हमारा सिंगुलर में यूज
होएगा और देखना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्टिव केस है कि नॉमिनेटिव केस है। तो ये दोनों केसेस ऑलरेडी मैंने करवा दिए हैं कि नॉमिनेटिव केस कौन सा होता है और जो ऑब्जेक्टिव केस है वो कौन सा होता है। चलिए, आज की हमारी वोकेबलरी 14 मई की हमारी वोकेबलरी है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली प्रोनाउन की जो है एक्सरसाइज सबको समझ आई है। अगर किसी को किसी में भी डाउट है सेंटेंस के अंदर तो तुम पूछ सकते हो, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फर्दर फर्स्ट जो वर्ड है वो है ओपेक, सॉरी ओपेक। ओपेक जो पहले तो ये देख लो, ये एडजेक्टिव है, तो इसका मीनिंग होता है कि नॉन ट्रांसपेरेंट, गैर पारदर्शी, नॉन ट्रांसपेरेंट। सो इसका एक सिनोनिम जो है वो आ जाएगा नॉन ट्रांसपेरेंट। सेकंड आ जाएगा क्लाउडी, जो क्लियर ना दिखाई दे। अनक्लियर भी आ जाएगा, फिल्मी भी आ जाएगा। सो यहाँ पे अनक्लियर भी आ जाएगा, अनक्लियर। फर्दर इसका ऑपोजिट क्या आएगा, एंटोनिम क्या आएगा, ट्रांसपेरेंट, क्लियर, ट्रांसपेरेंट, क्लियर। नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड वर्ड जो है वो है टॉर्चुअस। टॉर्चुअस ये भी हमारा एडजेक्टिव है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज के अंदर एकदम से चेंज आना, ट्विस्ट आना, मोड से भरा हुआ, मतलब अलग अलग टाइम पे इंस्टेंट जो है चेंज आते रहना हर चीज में, किसी चीज के अंदर। जैसे ट्विस्टिंग हम बोल देते हैं ना कि ट्विस्ट आया इस चीज के अंदर, उस काम के अंदर ट्विस्ट आया। सो वो चीजें कि जिसके अंदर एकदम से कुछ चेंज आए, जिसके अंदर क्लाइमेक्स टाइप जैसा होता है, क्लाइमेक्स होता है उस टाइप से। सो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्विस्टिंग, और क्लाइमेक्स भी लिख सकते हो, क्लाइमेक्स, कर्विंग और विंडिंग, ये भी लिख सकते हो, वाइंडिंग और विंडिंग। ठीक है जी। तो वाइंडिंग, कर्विंग, क्लाइमेक्स। ऑपोजिट आ जाएगा स्ट्रेट, आ जाएगा स्ट्रेट, आ जाएगा। और टेस्टलेस भी लिख सकते हो, कहीं ना कहीं इसका ये भी बन जाएगा टेस्टलेस। नेक्स्ट जो है थर्ड जो वर्ड है वो हमारा है सैल्यूटरी। सैल्यूटरी का मीनिंग होता है फायदेमंद, बेनिफिशियल किसी के लिए, मतलब सपोर्टिव होना किसी के लिए। गुड, एडवांटेजियस, गुड, एडवांटेजियस, बेनिफिशियल हो जाएगा। और अगर यहाँ पे वेलकम है तो यहाँ पे वेलकम भी हो जाएगा। और एक मैंने ये बोला था सपोर्टिव होना किसी चीज के लिए, सपोर्टिव होना। ऑपोजिट आ जाएगा अनवेलकम, डिसएडवांटेजियस आ जाएगा, और बैड आ जाएगा, बैड भी आ जाएगा, डिसएडवांटेजियस। और ऑपोजिट। नेक्स्ट इज क्रिटिकल। क्रिटिकल का क्या मीनिंग होता है कि मतलब किसी चीज के लिए, मतलब बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होना किसी की, रिस्क में चलना किसी का। जैसे कि सेंसोरियस होता है इसका मीनिंग, एक तो इसका मीनिंग होता है सेंसोरियस, ठीक है, सेंसरियस। निंदात्मक होता है, तो हिंदी में इसको बोलते हैं निंदात्मक। और आ जाएगा इसका कॉन्डेमनेटरी और कॉन्डेमनिंग, ठीक है जी। तो ये दोनों एक ही वर्ड से जो है ये दोनों ओरिजिनेट हुए हैं। सेंसोरियस, ऑपोजिट इसका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। और फ्रेंडली, कॉम्प्लीमेंट्री, फ्रेंडली लिख सकते हैं इसका, फ्रेंडली। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है एबोमिनेशन। ये हमारा नाउन है, ये मैंने नाउन्स के अंदर एग्जांपल्स भी करवा रखी हैं इसकी। एबोमिनेशन मतलब हेट करना, घृणा करना, डिटेस्टेशन करना। इसका आ जाएगा लॉदिंग, लॉदिंग आ जाएगा, हेटर्ड आ जाएगा, एंड इसका आ जाएगा डिटेस्टेशन, डिटेस्टेशन। और क्या आ जाएगा और क्या आ सकता है इसका, एग्रेशन।
और एग्रेसिव, एग्रेसिव लिख लिए इसका, एग्रेसिव। सो ऑपोजिट आ जाएगा लाइकिंग, स्पोर्टिव। अब इसके तो बहुत सारे बन जाएंगे ऑपोजिट, लाइकिंग, स्पोर्टिव, फ्रेंडली, फ्रेंडली। ठीक है जी। तो इसके ये जो है इसके एंटोनिम जो है बन जाएंगे, साइनोनिम इसके बना लिए हमने, डिटेस्टेशन, लॉदिंग एंड हेटर्ड, एग्रेसिव, इस टाइप के जो है इसके बन जाएंगे। अगर इनके मीनिंग पता हो वर्ड्स के तो इसके एंटोनिम साइनोनिम बनाने में दिक्कत नहीं आती है। सो अच्छे से पहले जो है इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, और इनका ये देखना है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये किसका पार्ट है, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन का तो जो ये है कि उसका क्लियर करना तो बहुत इजी होता है, कि उसको उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत इजी होता है, नाउन को भी इजी होता है। दिक्कत कहाँ आती है, एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव को रिकॉग्नाइज करने में, एडवर्ब को रिकॉग्नाइज करने में, इन चीजों को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम आती है। सो इसके लिए जो है ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट जो है रहती है। बाकी जो है हमारे मोडाल्स हैं, मोडाल्स भी बहुत इजी होते हैं। तो इसके बाद जैसे प्रोनाउन की एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के बाद हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे अब क्या होएगा कि अब हम जो है आगे इडियम्स पहले देखेंगे, और ये जो वर्ड्स हैं इनको लर्न करने का काम है सबका। मैं बाकी क्लास से भी सुनूंगी, ऑफलाइन ऑनलाइन भी। सो सबसे सुनूंगी ये जितने भी वर्ड्स मैंने करवा दिए हैं। ठीक है जी, चलिए अब करते हैं इडियम्स। इडियम्स, फर्स्ट इडियम जो है वो है कम अ क्रॉपर। इसका मीनिंग है कि मिस्टेक, मतलब कि टू मेक अ मिस्टेक विच हैज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसी गलती कर देना जिसके नतीजे जो हैं बहुत ही सीरियस निकलते हों, कोई ऐसी गलती कर देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉरी नेक्स्ट इडियम जो है वो है सेंटेंसेस, इसके आप खुद बनाओगे सो दैट तुम्हें इनका जो है मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाए सेंटेंस बना के, कि कैसे इनको यूज करना होता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, straight from the horse mouth, hearing something directly, मतलब कि इसका मीनिंग ये होता है कि वो चीज उसी बंदे से सुननी डायरेक्टली जो जिसको इस चीज के बारे में सबसे ज्यादा पता हो, मतलब डायरेक्ट सोर्स जिसको ये चीज पता है डायरेक्ट, तो उसी से वो चीज सुनी। हेयरिंग समथिंग डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन हु नोज द मोस्ट अबाउट समथिंग। So hopefully ये भी clear है, straight from the horse's mouth. Next is earn your stripes. Earn your stripes. Do something to prove that you have the skills or ability for a particular job or rank. मतलब कि कुछ कर, यू हैव स्किल्स और एबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, मतलब कुछ ऐसा करना, और ये प्रूव करने के लिए, ये प्रूव करने की कोशिश करना कि तुम जो हो इस चीज के लिए जो हो एबल हो, स्किलफुल हो इस जॉब के लिए, इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, या किसी भी टाइप के रैंक के लिए, प्रमोशन के लिए। तो उस तरीके को, उस चीज को प्रूव करने के लिए कुछ करना। नेक्स्ट इज फोर्थ इडियम जो है वो है मेक यूर स्किन क्रॉल। क्रॉल मतलब रेंगना। मेक यू फील अफ्रेड और फुल ऑफ डिसगस्ट, मतलब कि डर से बैठ जाना, कि मतलब खुद को डर फील होना, अफ्रेड मतलब डर, डर फील करना। नेक्स्ट इज भयभीत हो जाना। मेक योर स्किन क्रॉल हिंदी में इसका होता है भयभीत हो जाना। नेक्स्ट इज फिफ्थ जो है वो हमारा है टू गेट ऑन द ग्रेवी ट्रेन। इसका मतलब ये है कि बिना कुछ किए, बिना कुछ ज्यादा काम किए लॉट ऑफ मनी अर्न कर लेना, लॉट ऑफ मनी अर्न कर लेना। अब यहाँ पे एक चीज और बताऊं, मनी जो है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ जो हमने लगाया है अ लॉट ऑफ लगाया है, यहाँ पे सो मैनी नहीं आएगा। अब ये चीजें मैंने क्लियर कर रखी हैं फिर फर्स्ट लेक्चर में।
सो अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी विदाउट डूइंग मच वर्क। सो ज्यादा काम किए बिना ही बहुत ज्यादा पैसा जो है कमा लेना, अर्न कर लेना। सो होपफुली आज के इडियम्स भी क्लियर हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ना है और इनके ऊपर सेंटेंसेस जो है खुद से क्रिएट करने की कोशिश करनी है। और मैं इसलिए नहीं करवाती हूँ क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके सेंटेंसेस नहीं आते हैं पेपर में। और बाकी कभी कभी ये होता है कि सेंटेंस के फॉर्म में ये ईडियम यूज कर देते हैं और उस ईडियम का जो है मीनिंग पूछ लेते हैं इस तरीके से। तो इसलिए मैं ये बोलती हूँ कि तुम सेंटेंसेस को बनाओ और बनाने की कोशिश करो, इनको यूज करने की इनकी कोशिश करो। सो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन के स्पॉटिंग एरर्स पार्ट 3 करेंगे डिस्कस। साथ में जो 15th ऑफ मई के जो है हम हिंदू न्यूज़पेपर की जो वोकैबुलरी है वो डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे इडियम्स। सो उसके बाद हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होएगा, देख लेंगे एडजेक्टिव्स या फिर टेंसेस। सो इन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। सो मैं ये भी चाहती हूँ कि अगर बच्चे मेरा ये लेक्चर देखते हैं तो मुझे तुम लोग कमेंट बॉक्स में ये बता दो कि मुझे एडजेक्टिव्स स्टार्ट करने चाहिए पहले या फिर मुझे टेंसेस स्टार्ट करने चाहिए। सो ये चीज मुझे तुम लोग ही बता दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। फर्दर चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।